हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं दीपक कुमार, लक्ष्य कोचिंग सेंटर चकाय में आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट वीडियो लेकर आए हैं। हालांकि पूरा चैप्टर तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण बड़े बड़े सवाल नहीं लेकर आएंगे। तो आप ये न समझिएगा कि हम बड़े सवाल नहीं बता सकते हैं, पर हम छोटे छोटे सवाल लेकर आए हैं जिससे कि आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ ये सवाल बनेगा, और वैसे वैसे सवाल आप छोड़ के चल जाते हैं। क्योंकि लगता है बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन छोटी छोटी बात इसमें बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। वो छोटी छोटी बात हम आपका कंसेप्ट में ही आपको सारी बात को पता चल जाएगा कि मेरा ये सवाल इस तरह का आता था, नहीं बनता था, और आपसे बनना एकदम पक्का है, बनेगा तो बनेगा। तो सबसे पहले कि हम इसका कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद में आगे छोटी छोटी जो भी सवाल 2, 4, 10, 20 को होगा, हम ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगे तो एक दूसरे को शेयर करना है और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना है, और बाकी दोस्तों के पास भी शेयर इस वीडियो को कर दें। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट नीचे देता है, वहाँ पे कमेंट में आप करें कि हम नेक्स्ट वीडियो हमको चाहिए, तो हम आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे बड़े बड़े सवाल भी लेके आने का संभव कोशिश करेंगे कि लाए। ठीक है, अभी हम आते हैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पे समझे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये चैप्टर का ही नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय, चाल और दूरी। तो देखिए, ये बचपन में भी आप पढ़े हैं, और बचपन वाला ही चीज़ हम यहाँ आपको बताने की चेष्टा करते हैं, जो कि आप भी बहुत अच्छे से इसको जान रहे हैं। यानी इसका सबसे पहला बात कि चाल बराबर होता क्या है, तो आप भी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर हम कहेंगे सर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। बस आपको यही एक फार्मूला याद रखना, इसी से आपको सब निकल जाएगा। अब चाल बराबर आपका दूरी बटा समय। अब हम कहेंगे सर दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर देखिए क्या होगा, तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। चाल गुना समय, देखिए दूरी इस साइड ले आए ना, किसी का गुना करेंगे तो ये दोनों एक साइड हो जाएगा। चलिए, चाल खत्म हो गया, दूरी खत्म हो गया। अब हमको चाहिए क्या, समय चाहिए। तो समय बराबर क्या होगा, यहीं से देखिए, अगर समय हम इस साइड लाते हैं तो उस साइड मेरा क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। बस यही 3 बात आपको यहाँ से याद रखना है, चैप्टर आपको बनते चलेगा। अब यहाँ तो एक कंसेप्ट हो गया। अब दूसरी बात क्या आता है, तो दूसरी बात ये इसका आता है, दूसरा कंसेप्ट इसका आता है कि ये आप आता है यहाँ पे कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड। ये सबसे बड़ा दर्द का चीज़ है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, हम आपको समझाने का चेष्टा कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं कि चालों को बदलना सीखें। चालों को बदलना सीखें। हम कैसे चालों के बदलना सीखेंगे, यहाँ पे 2 ही फंडा आता है जो सबसे ज़्यादा दर्द कराता है बहुत सारे स्टूडेंट। हम आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देता है किलोमीटर प्रति घंटा, और बदलने के लिए कहता है मीटर प्रति सेकेंड। एक आपको देता है मीटर प्रति सेकेंड, और बदलने के लिए कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में। भाई एक बड़ा फेर आ जाता है यहाँ पे कि 2 ही को बात यहाँ होता है। एक होता है क्या, तो भाई 18/5, और एक होता है 5/18। ये देखिए, ये कहाँ से आता है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ देखिए क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए, यहाँ पे है मीटर प्रति सेकेंड, कह रहा है कि इसमें जाने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप एक बात बताइए हमको कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा और मीटर प्रति सेकंड छोटा, यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा है बड़ा, और ये मेरा क्या है, छोटा। और ये मेरा एकदम मोटा दिमाग वाला भी समझ जाइए, एकदम देखिए मेरा वीडियो पर सिर्फ आप। और ये क्या है, छोटा, ये है क्या, छोटा, और ये क्या है, बड़ा। बड़ा है ना, ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। यहाँ से आप एक बात बताइए कि ये क्या है, ये 18/5 क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो 18/5 हम कहेंगे क्या है, बड़ा है।
अरे भाई नहीं समझ रहे हैं, बड़ा कैसे है? अभी 18 को भागा देंगे हम 5 से, 18 को भागा किससे देंगे? 5 से, तब 5 तिया 15 है, यहाँ पे कितना आया? 3, यहाँ 0.0, 6 पंचे 30, यहाँ 3.6 होता है, जबकि इसको भागा देंगे हम 5 को भागा किससे देंगे? 18 से भागे 0.0, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ज़्यादा हो गया, 18 दूनी 36, यहाँ पे देखिए दशमलव आ गया ना, तो भैया ये क्या हो गया? छोटा हो गया, नहीं हुआ छोटा? अरे भाई इसका मतलब कितना हुआ? 3.6, इसका मतलब क्या होगा? 0.2, तो छोटा यही ना हो गया, यानी 5/18 छोटा और 18/5 बड़ा। बस इतने याद रखिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला किलोमीटर प्रति घंटा है, अब बोला है किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए। एक बात कीजिए, ये बड़ा है ना, अब बनाने के लिए क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है, तो बड़ा है और बनाने के लिए कह रहा है किसको? छोटा को। तब अब बात कीजिए, अगर दरपिया के साथ आपको दोस्ती कर, आप इंसान है ना, और आपको दरपिया के साथ दोस्ती करना, तो दारू पीने नहीं सिखाएगा, मतलब अच्छे इंसान है, और आपको बनना है कौन सा इंसान? बुरे इंसान बनना, यानी बड़ा लोग है बनना, कैसा लोग है? छोटा लोग है। तो दोस्ती किससे कीजिएगा? छोटका लोग से कि बड़का लोग से? स्वाभाविक है भैया, इंसान बनना तो इंसान से ना दोस्ती करना, यानी बड़ा है हमको बनना है क्या? छोटा, तो दोस्ती केकरा से? छोटका से। गजब का जुगाड़ है ना। यहाँ पे क्या है? बड़ी संख्या, ये क्या है? छोटी है। भैया बड़का से बनना क्या है? छोटका, तो दोस्ती करेंगे किससे? छोटका से, यानी यहाँ पे दोस्ती करेंगे किससे? 5/18 से, मतलब बड़ा है, जाना किसमें? छोटा, दोस्ती किससे? छोटा से। ये मेरा क्या है? छोटा, हमको बनना क्या है? बड़ा, दोस्ती हमको किससे करना है? तो बाबू छोटका से बनना है किसको? बड़का, तो दोस्तियाँ करेंगे किससे? बड़ा से। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18/5। समझ में लो कि नहीं रे भाई? नहीं समझ में आया? समझिए यहाँ पे देखिए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन सा? 18/5। तो भैया बड़ा से हमको बनना है क्या? छोटा, दोस्ती किससे करेंगे? छोटका से। यहाँ है क्या? छोटका से बनना है क्या? बड़का, दोस्ती किससे करेंगे? बड़का से। हो गया खत्म। अब यहाँ पे समझिए, एक बात और आपको समझाते हैं कि ये 18/5 आता कहाँ से और कैसे होता है। इसका सवाल कैसे आता है हम एक दो एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल इसका ले लिए, एग्जाम्पल इसको ले लिए कि 72, पहला एग्जाम्पल 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में। यही बात है। तो देखिए बात क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में। तो देखो बड़ा है, करना है क्या? छोटा, दोस्ती किससे करना पड़ेगा? छोटका से। तो छोटका कितना है? 5/18। टेंशन ना लीजिए, 18/5 5/18 कहाँ से आता है हम बताएंगे आपको। तो यहाँ दोस्ती कर देना हमको किससे? छोटका से। छोटका कितना है? 5/18। ये देखो 18 कटेगा, इससे कितना बार में कटेगा तुम ही बता दो। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, यानी 4 हो गया। यानी कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब यहाँ पे समझिए दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर हम कहें क्या 20 मीटर प्रति सेकेंड है, हमको लाना किस में है? तो भाई लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो है क्या? छोटा, छोटे ने है, हमको चलना है क्या? बड़ा, यानी छोटा आदमी है, बनना है कौन आदमी? बड़ आदमी। तो दोस्ती किससे करेंगे? बढ़का से, यानी बढ़का कहें तो 18/5, ये खत्म हो जाएगा। 5 चौका 20, 18 चौका 72। समझ में आया रे भाई? समझो यहाँ पे क्या था, एक आपका ये लगता होगा कि एक गुरुजी ये आया कहाँ से? तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपने तो लिख लिया है ना, आप हमको दिखाते हैं आपको कि भाई ये आया कहाँ से। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है किलोमीटर। अब किलोमीटर को हमको बनाना है किस में? मीटर में बनाना है। किलोमीटर के किस में बनाना? मीटर में। तो एक किलोमीटर को हम आप भी जानते हैं कि किलोमीटर को बनाना है किस में? मीटर में बनाना है। तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? 100 से किलोमीटर है, बनाना क्या है? मीटर। तो हमको कितना से करना है? 1000 से गुना, यानी अब 1000 से गुना करें मीटर बना, किलोमीटर से हमको क्या बना दिया? मीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1000 मीटर।
किलोमीटर से मीटर। यहाँ पे कितना है, ये h मतलब घंटा होता है। घंटा यानी 1 घंटा, घंटा को हमको बनाना है क्या, मिनट। घंटा को क्या बनाना, मिनट। काम नहीं चलेगा, यहाँ चाहिए क्या मेरा, सेकेंड चाहिए। तो काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए सेकेंड। तो पहले 1 घंटा था, उसको बनाए क्या, मिनट। अब 60 मिनट हो गया। अब मिनट को बदलना किस में, घंटा में, सॉरी मिनट को बदलना किस में, सेकेंड में। जब सेकेंड में बदलना है तो यहाँ 60 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखो क्या तुम्हारा हो गया भाई, अब तुम्हारा सुग्गा सोना हो गया यहाँ क्या, सेकेंड। यहाँ देखो मीटर प्रति सेकेंड हो गया ना, मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से इसको तो काट दो, और यहाँ से 1 0 1 0 इसको भी काट दो। यहाँ तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो नहीं सॉरी 2 से काटेंगे ना, 2 से काटते हैं तो 5 दूनी सॉरी 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 से काटें 3 दूनी 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी 5 बटे यहाँ देखिए है ना, चौका 6 12 6 18। बात को समझे कि नहीं, छोटा बन गया ना, बड़ा था हमको क्या बना दिए, छोटा बना दिए, यानी 5 बटा 18। जस्ट इसी का उल्टा वहाँ पे। नहीं समझ में आया, यहाँ समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर को हम सबसे पहले बदलेंगे किस में, ऐसे भी ये किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या होता है, ये होता है h होता है प्रति मतलब। अब यहाँ किलोमीटर को हमको बनाना है किस में, मीटर में, क्योंकि हमको चाहिए किस में, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों 18/5 करते हैं ये बता रहे हैं। तो किलोमीटर को हमको बनाना है किस में, मीटर में। मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1000 मीटर। अब 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा में कितना सेकेंड, कहेंगे 360 सेकेंड, यानी 1 को गुना करेंगे, यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि 60 बनाए, 60 से गुना के, 1 घंटा को 60 से गुना किया तो 60 मिनट, और उसी को मिनट को फिर बदल देंगे किस में, सेकेंड में। तो 60 से फिर से गुना करना पड़ेगा, यानी 6 छक्का 36 होता है। यहाँ से यहाँ ही खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ ही खत्म हो गया। अब 2 से काटे तो 2 तिया 6, और 2 से काटे तो यहाँ पे 5, ऊपर में कितना बचा 5, और नीचे में चौका 6 12 6 18। बना कि नहीं, जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है ये भी। बात समझ गए ना। अब हम आपको एक और कंसेप्ट की ओर ले चलते हैं। तीसरा इसका कंसेप्ट आता है बाबू सोना सुग्गा, ये रेशियो मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुपात विधि। देखिए अनुपात विधि में क्या है, यानी माना कि हम कह दें यहाँ पे कि ए और बी, ए और बी के चालों का अनुपात, यानी यहाँ पे चालों का अनुपात, यहाँ चालों का अनुपात इसको हम दे दे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो या मीटर प्रति सेकंड हो, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो बाबू रे सोना रे सुग्गा रे, यहाँ से हमको चाल दे दिया है कि ए चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा यहाँ पे कर देते हैं, प्रति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको समय निकालने के लिए कहेगा। तो भाई बड़ा मस्त इसका कंसेप्ट है कि जैसे आपको यहाँ पे देखिए यह चालों का अनुपात दे दिया 5 अनुपात कितना 6 दे दिया, चाल का अनुपात 5 अनुपात 6, तो समय कहेगा निकालने के लिए, तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है समय। यानी समय अगर हम इसको कहें तो समय हो जाएगा कितना 6, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी आप समझिए कि इस चाल से चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आज समय कितना लग रहा है 6 घंटा, जो भी है घंटा 6 घंटा लग रहा है, और ये चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, समय कितना लग रहा है 5 घंटा लग रहा है। इसका ये आपका जो है एलसीएम मेथड से भी बनता है, लेकिन वहां से बनाओगे थोड़ा सा लेट लगेगा, यहाँ से जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, तो समय कितना लगा 6 घंटा। जरूरी है, स्वाभाविक है भाई, कम चलेगा तो समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे ज्यादा स्पीड पे चल रहा है तो समय कितना लगेगा कम लगेगा, समझे कि नहीं। यहाँ देखिए चाल आपका कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा 6 घंटा। अब यहाँ पे आपका चाल कितना है बढ़ा दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा 6 लगेगा। जस्ट मतलब क्या है कि भैया चाल का उल्टा क्या होता है समय। इसका अगर सीबीएसई बोर्ड वाला पढ़ता है ना, वो याद बहुत अच्छा से कहता है कि समय इन्वर्स रेशियो होता है किसका, समय का इन्वर्स रेशियो होता है टाइम, और टाइम का इन्वर्स रेशियो होता है समय। अगर यही चीज ऊपर में दे देता कि समय इसका इतना है तो चाल इसका उल्टा हो जाता। बात समझे कि नहीं। अब ये सर आपका समझ में आता होगा कि सर 1 के बात रहता, अगर 2 के बात रहेगा 3 को कर रहेगा तो क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे कहें कि ए बी और सी, इनके चालों का अनुपात दे दिया है कि इनके चालों का अनुपात है 4:3:1,
हाँ 5 है, 3 अनुपात है, ये चाल का अनुपात है। तो सर इसका समय का अनुपात क्या होगा? भाई आपको रेशियो में पढ़ाए हैं या तो आपको नहीं पढ़ाएंगे। रेशियो में हम 2 मेथड बहुत अच्छा से चलते हैं लेके, एक बस 2 ही मेथड उसमें है, दोनों 2 ही मेथड से रेशियो खत्म। एक भाई तोपा तोपी मेथड और एगो धकला धकली मेथड। तो इसमें हम लगाएंगे कौन सा? तोपा तोपी मेथड। ये देखिए ये तोप दिए ना, एकदम देहाती जोगा, ये तोप दिए, नजर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है और क्या है 3, 5 और 3, तो ये दोनों को गुना कर देंगे। तब 5 ये तोपे तो 5 तिया 15, इसके नीचे समय के रेशियो निकाल रहे हैं। समय 5 तिया 15, इसको तोप दिए, 5 चौका 20, इसको तोप दिए, क्या नजर आ रहा है? 4 और 3, इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, कटेगा तो काट देना। 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, बस यही हो गया। अब यहाँ से समझिए, ये चल रहा है 4 के चाल से, तो समय कितना लगेगा? मान लीजिए सेकंड है तो 15 सेकंड लगा। अगर ये 3 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो उसका समय कितना लगेगा? भैया कौन चाल चलेगा? समय ज्यादा न लगेगा। ये चाल 5 चल रहा था, समय यह कितना लग रहा है? 12। बात समझे कि नहीं? भाई इस तरह के सवाल बहुत पूछता है और आपको हम बहुत बताएंगे। इसमें तो थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं तो जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जब क्लास मेरे पास कीजिएगा मत कीजिए, मतलब और आगे बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा, कभी लाइफ में तो भूलना ही नहीं चाहिएगा। कोई भी चैप्टर हो, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिकल या एडवांस, कोई भी चैप्टर, एकदम कंसेप्ट आपका दिमाग में कीड़ा बोलेगा, कीड़ा। एक बार खाली कंसेप्ट माने चैप्टर आपका धुआं धुआं उड़ेगा। अब ये तो बात हो गई। अब इसमें से एक और मेथड आता है, वो हम आपको बताने का चेष्टा करते हैं। आइए हम पिछला जो हम अभी कुछ देर पहले हम जो बताए थे उसका कंसेप्ट का 2 हम उदाहरण लेके चलते हैं कि भाई रेशियो मेथड से हम किसी का चाल दे दिया जाए तो उसका समय हम कैसे निकालते हैं। यहाँ जैसे प्रश्न में दिया है, आप भी लिखिएगा और आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। 2 कारों के चालों का अनुपात कितना दे दिया है? 5:6 है, तो समय का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 कार है, ए और बी आप मान लीजिएगा, इसका चाल का रेशियो दे दिया, चाल कितना है? 6:5 है। तो हमको पूछा है क्या? समय का अनुपात। बस कोई दिक्कत नहीं, बस उल्टा दीजिए, इसको जहाँ पे क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 5 और ये पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से ये सीखें कि इसका 6 चाल से चल रहा समय कितना लगेगा? 5। ये 5 के चाल से चल रहा समय कितना लगेगा? 6 लगेगा। अब जैसे यहाँ पे 3 गो है, 3 गो कार है ए, यानी 3 मोटर कारों के चालों का अनुपात 2:3:4 हो, तो उनके समय का अनुपात क्या होगा? तो कहेंगे एक कार है, बी कार है और सी है, इसकी चाल दे दिया है। चाल कहेंगे 2:3:4 है, तो समय क्या होगा? तो समय बस जस्ट उल्टा, तोपा तोपी मेथड लगा दीजिए। इसको तोप दिए ना, इसको तोप दिए ना, इसको तोपे तो मेरा नजर आ रहा है क्या? ये दोनों नजर आ रहा है। इसको तोपे, ये दोनों नजर आ रहा है। तो 4 का 4 4 तिया 12, यहाँ नजर आ रहा है 4 दूनी 8, यहाँ नजर आ रहा है 3 दूनी 6, कट रहा तो और काट दीजिए, यानी ये कितना होगा? 3, ये क्या होगा? 4 और ये क्या होगा? 6। यानी कि 3 के चाल से चल रहा समय कितना लेगा? 6। ये 3 के चाल से 2 के चाल से चल रहा समय लेगा 6। ये 3 के चाल से चल रहा समय कितना लेगा? 4। और 4 के चाल से चल रहा समय कितना लेगा? 3। बात को समझे कि नहीं? अब ये ना सोचिएगा कि मास्टर नहीं जानता बेसिक बनाने जानते, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा समय लग जाएगा। जैसे कि हम आपको बता दें, ये एलसीएम मेथड से होता है। जैसे हम कह दें क्या, अभी इसी का मेथड मतलब दूसरा टाइप से बताते हैं जो कि ज्यादा लेंथी आपको लगेगा। यानी कि ए, बी और सी के चालों के अनुपात दे दिया है, इसको हम चाल कहेंगे। चालों का अनुपात दे दिया है 2:3:4 दे दिया ना। तो इसका देखिए क्या होता है? एलसीएम मेथड होता है। अब ये सभी को एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम हम तो फास्ट जानते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना? 12। ये 12 एलसीएम क्या आया ना, आपको नहीं पता। एलसीएम ये 12 जो आया ना, वो क्या आया? दूरी आया। क्या आया? दूरी। तो इस दूरी को इस चाल से चलेगा तो समय कितना लगेगा? तो यहाँ पे कहेंगे क्या सर समय लगेगा इसका? 6 लगेगा। नहीं लगेगा? अब चाल बराबर के समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे आप रखिएगा ना, ये दूरी को कितना, ये एलसीएम जो आपका आया ना, ये क्या आपका है? दूरी है। यानी 12 समय बराबर दूरी बटा चाल 2 से, यानी कितना हो गया? 6। अब यहाँ पे दूरी क्या है? वही दूरी है, कितना? 3 से। यहाँ क्या होगा? 4। यहाँ पे दूरी आपका कितना है? तो दूरी आपका है 12, किस चाल से? 4 से। तो यानी आपको कितना हो जाएगा? 3। देखिए वही बात पकड़ाया ना, नहीं समझे? समझे कि नहीं? पर ज्यादा जल्दी बनाना है तो ये मेथड आप अपनाइए, समझ गए ना? और ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत लगता होगा तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा। अगला जब वीडियो बनाएंगे तो आपके बात को देखते हुए हम अगला टाइप में जो थोड़ा बहुत गलती हुई आपको नहीं समझ में आया होगा उसको हम समझाने का चेष्टा करेंगे। अगला कंसेप्ट की ओर चलते हैं।
आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम चलते हैं, औसत चाल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। यानी औसत चाल बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। चूँकि आपको हमने एवरेज पढ़ाया था, वहाँ भी बहुत अच्छे से एवरेज के बारे में बताए थे, और आप नहीं जान रहे हैं तो इतना तो जान ही रहे हैं, चूँकि औसत बचपन में भी पढ़े हैं। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटा संख्या, यानी कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो भाई कुल दूरी बटा कुल समय, चाल अगर निकालना करे तो। या तो फिर एक और इसका फॉर्मूला चलता है, जो कि भाई आपको सिर्फ किताब में छपा रहता, आपको उसको समझने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज हम उसको समझाने की चेष्टा करेंगे। एक और इसका होता है क्या, 2xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। आप पहले यहाँ समझिए, एक हम इसको उदाहरण लेते हैं, ये कहाँ से आया ना, ये हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए थोड़ा सा कलर, यहाँ पे हम कहें कि भाई ये कहाँ से आया सर, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो हम यहाँ से एक बात बताते हैं कि ये एक उदाहरण एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि ये एक यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित दूरी है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा ना, तब कुछ ना कुछ निश्चित दूरी बताएगा। यहाँ से यहाँ कुछ निश्चित दूरी है, यहाँ से यहाँ निश्चित दूरी। हम इसको मान लिए कितना दूरी, डी दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है। अब एक व्यक्ति जो है ना, एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया है ना, तो वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो फिर यहाँ से ये पुनः लौटा तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना स्टार्ट किया। तो आप बताइए व्यक्ति कौन है, ए ही है। ए यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो इसने दूरी कितना तय किया, डी दूरी तय किया। अब फिर व्यक्ति यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर पुनः यहाँ पे आया, तो इसने फिर दूरी तय किया, कौन सा, यही डी दूरी तय किया। तो हम आपसे पूछते हैं कि ये जो व्यक्ति है ए है, कुल कितने दूरी तय किया। तो आप बोलिएगा सर इधर से जाने में इसको कितना लगा, डी दूरी लगा, और इधर से इधर आने में इसको कितना दूरी लगा, तो डी दूरी लगा। तो यानी वो कितना दूरी तय किया, तो एक बार इधर से डी और एक बार इधर से डी, यानी इसने दूरी तय कितना किया, तो 2d दूरी तय किया। तो यानी हम आपको निकाल रहे हैं क्या, चाल, तो औसत चाल। तो यानी चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर सर आप भी जानते हैं सर, तो कि चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा क्या, समय। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका दूरी तो निकल गया कितना है, 2d। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक, ये एक व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ तक गया ना, अब फिर यहाँ से ये लौटा, तो यहाँ से गया था डी दूरी, फिर इधर से लौटा था कितना, मतलब एक ही दूरी का ए ने 2 बार तय किया। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक गया, अब फिर यहाँ से यहाँ तक हमने आया, तो यानी वही दूरी को हमने कितना बार तय किया, 2 बार किया, इसलिए हमने यहाँ कितना लिखा, डी, है ना। तो कुल दूरी तो हमको पता चल गया, कुल दूरी। अब कुल दूरी बटा कुल समय। अब समय हम बताते हैं कि समय हम कहें तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा कितना है, डी है, अरे इधर से गया तो दूरी इसका क्या है, डी है। अब यहाँ समय कैसे निकलेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो इधर से जब जा रहा था तो उसको लगा था कितना, डी दूरी। किस चाल से जा रहा था, तो एक्स चाल से जा रहा था, नहीं समझे। इधर से जब गया तो इसने इसका समय कितना, ये समय, यहाँ देखो ये समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी मेरा कितना है, डी, क्योंकि यहाँ पर हमको समय ही लेना है, तो यहाँ दूरी आपका कितना है, डी, और मेरा चाल कितना है, एक्स है। तो यानी डी बट्टा एक्स हो गया ना। अब प्लस योग होगा, अब फिर जब इधर से चला तो इसने यही डी दूरी किस चाल से, तो वाई चाल से। तो बाबू रे सोना रे सुगा रे, ये पूरा मेरा क्या हो गया, समय, और ये भी क्या मेरा हो गया, समय, हुआ कि नहीं। तो यहाँ आप देखिए मेरा कुल दूरी बटा कुल समय निकल गया ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे स्टेप में लेते हैं। ऊपर में तो 2d रहेगा ही, अब नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x और y, नहीं हो गया x और y। जब x और y हो जाएगा, x को इसको काट दिया जाए तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे नजर आपका आएगा, ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे dy प्लस x खत्म हो गया, y खत्म हो गया, आपका क्या बता, x बचा, तो यहाँ पे dx नहीं होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आप देखिए एक स्टेप और यहाँ पे हम ले चलते हैं, इस साइड में ले चलते हैं। तो यहाँ से हम कहते हैं कि सर यहाँ से कुछ ना कुछ कोमा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ से कोमा आपका आ रहा है। एक स्टेप और यहीं पे ले लेते हैं हम, आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख जा रहा है। यहाँ से एक स्टेप लेते हैं, तो ऊपर में कितना, यहीं चलिए यहाँ पे लेते हैं, ऊपर में मेरा कितना है, तो डी है, 2d है, ऊपर में 2d है। जब यहाँ से हमने कोमा लिया तो हमने d कोमा ले लिया, तो यहाँ पे बचा मेरा कितना,
अरे भाई डी ने कोमा होगा, देखिए ना डी डी दो बार डी है ना, तो डी कोमा ले लिए, तो हमको बचा यहाँ क्या है, तो बचा है हमको यहाँ पे एक्स सॉरी जो भी है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई बचा है। अब बट्टे में मेरा कितना है एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बचा है। अब यहाँ से देखिए ये एक डी और एक डी खत्म, ये डी और ये डी खत्म, यानी अब ये देखिए 3 गो में शोभा नहीं दे रहा, ये कहाँ चलेगा ऊपर में, यानी ऊपर में ऑलरेडी 2 है, जब ऊपर ये चलेगा तो क्या होगा एक्स और वाई, और नीचे में मेरा क्या बचा है एक्स प्लस वाई। देख भाई मान लो समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एक दूरी है, दूरी क्या दिया है निश्चित था, उस दूरी को हमने क्या मान लिया डी मान लिया, उस दूरी को हम क्या माने डी माने, उस दूरी को डी मान लिए। एक व्यक्ति इधर से चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उधर से चल रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब ये चाल अब ये इधर से चल रहा, अब ये व्यक्ति ए जो है इधर चला तो कितना डी किलोमीटर लिया, अब इस साइड से चला तो यहाँ भी आया कितना डी किलो, यानी कुल दूरी कितना तय किया 2d किया। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ ऊपर में तो दूरी हो गया, अब समय हमको नीचे चाहिए, तो समय नीचे चाहिए, तो समय निकालने के लिए हमको चाहिए क्या दूरी और चाल चाहिए। तो समय निकालने के लिए हमने नीचे लिखा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा क्या है जाने वाला में हमको डी और लग रहा था चाल क्या x, तो डी बटा x कर दिया ना, तो ये मेरा क्या निकल गया समय। यहाँ भी मेरा इधर से जब आना तो डी बटा वाई, तो ये पूरा मेरा क्या है समय, समय का योग होगा, यानी कुल समय बटा कुल दूरी बटा कुल समय। अब ये समय हम ऐड किए, इन दोनों के एलसीएम ले लिए तो एक्स वाई हो गया, यहाँ से यहाँ एक्स कटा तो यहाँ डी वाई हो गया, यहाँ से यहाँ वाई कटा तो यहाँ डी एक्स हो गया, यहाँ से हमको कोमा निकल गया क्या डी, ऊपर में डी कोमा ले लिए, यानी एक्स प्लस वाई ऊपर बटा नीचे क्या एक्स गुना वाई, डी डी खत्म हो गया, एक्स प्लस वाई शोभा नहीं दे रहा है कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो नीचे में मेरा क्या बेटा एक्स प्लस वाई। यही तो बात है वहाँ आपको प्रमाण कर दिए ना। नेक्स्ट छापिए इसको, नेक्स्ट टाइप में हम बताते हैं। आइए हम एक उदाहरण आपको बताते हैं जिसका अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया था एवरेज स्पीड का। देखिए यहाँ पर क्या है, ए ने जो है अरे ए नहीं चलिए यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे है दीपक। दीपक ने 60 किलोमीटर की चाल से चलना आरंभ किया, किसी निश्चित दूरी पर गया और वहां से लौट के जब चला तो उसने 40 किलोमीटर की चाल से चला। जब गया उसमें 60 की चाल से, जब लौटा तो उसमें 40 के चाल से चला, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, मतलब एवरेज चाल क्या होगा। तो आइए समझिए, यहां से देखिए दूरी हमने कितना बोला भैया, एक सूत्र हमने आपको बताया था क्या 2d बटा x प्लस वाई, भूल गए का 2d 2x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, भूल गए, बस इसी पर पुट कर दीजिए, बात नहीं समझे, यानी इस पर यानी 2x वाई इंटू एक्स प्लस वाई पर पुट कर दीजिए। ये x अब इसका चाल मान लीजिए, y इसका चाल मान लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 हो गया ना, x का चाल मान लेंगे हम किसको, जो चला है शुरू से स्टार्ट किया वो, ये क्या हो गया आपका 60 हो गया। उधर से जब लौटा तब चाल कितना था 40 था, और दोनों का भाई x प्लस वाई क्या होता है जुटता है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 60 प्लस कितना 40। जब आप एक स्टेप और चलेंगे तो 2 गुना 60 गुना 40 बट्टा कितना 100, 0 0 गया बोरा में, ई आर ई खत्म हो गया, 6 चौका 24 और 24 दूनी कितना होगा 48 किलोमीटर, सॉरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे कि नहीं। यहाँ पे देखिए इसको जो है ना ये चाल को आप मान लीजिए कितना x, और इसको क्या मान लीजिए y। तो बाबू रे सोना रे सुग्गा रे, यहाँ पे 2 तो रहेगा, x के जगह पर कितना 60 और y के जगह पर कितना 40, और x प्लस क्या होता है y, तो इसकी चाल 60, उधर से लौटते समय क्या 40, दोनों के ऐड कर दिए 100 हो गया। सब काट पाट करके आप यहाँ आंसर ले आइए। नेक्स्ट टाइप में आपको हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको एक बात को समझ में आता होगा कि सर ये 2 गो चाल रहेगा तब, अगर 3 गो चाल दे देगा तब। देखिए इसका एक और मेथड है, जैसे अभी हमने बताया था ना कि यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको दे दिया है, मान लिया इधर से चल रहा था वो 60 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, और इधर से चल रहा था वो 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो ये x, ये जो सूत्र है ये 2x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये बस वही में लगेगा जब 2 गो चाल रहेगा तब। अगर 3 गो चाल देगा तो ये सूत्र गड़बड़ा जाएगा। तो इसको एक तरह के और बनाने का रूल है, उसका नाम है क्या एलसीएम।
मेथड, क्या नाम है उसका? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हमने यहाँ पे दिया है चाल, तो एक चाल आप मान लीजिए कितना 60 और दूसरा कितना था 40 था। एक जगह मान लीजिए क्या एक समय। अब देखिए इन दोनों का ले लीजिए क्या एलसीएम, जो एलसीएम लीजिएगा ना वही आपका क्या बनेगा एक्चुअल का दूरी निकलेगा। तो इसका एलसीएम हम लेना चाहेंगे इस दोनों का एलसीएम लीजिए ना, नहीं जानते हैं? अरे बाबू रे सोना रे सुगा रे, कितना होगा 120 होगा। तो ये 120 जो है ना एलसीएम, ये आपका क्या है दूरी है। तो सबसे पहले इसका ये क्या बोलते हैं इसको जो एवरेज स्पीड जो हम बोले थे, ई औसत दूरी एवरेज स्पीड निकालने का रूल क्या था? कुल दूरी बटा कुल समय। तो बाबू कुल दूरी तो हमको पता चल गया कितना है 120, नहीं है? कुल दूरी हमको कितना है 120, अभी नहीं, अभी कुल दूरी नहीं, अभी ये दोनों नहीं चलेगा। तो दो व्यक्ति चलेगा तो यही दूरी को कितना बार दूरी तय करेगा, तो इसको 2 से गुना कर दिया, यानी कितना हो गया 240। तो ये कितना हो गया 240। एलसीएम मेथड 240, चूंकि 2 वाला रहेगा तो यहाँ से बना, लेकिन 3 को आ जाएगा, 3 को 4, तो ये मेथड से नहीं बनेगा। तब भाई एलसीएम ही मेथड सबसे रामबान साबित होगा। तो देखिए इस चाल से चले, चाल मेरा कितना, दूरी कितना मेरा 120, चाल हम क्या चल रहे हैं 60 और एक चल रहे हैं 40। तो इस 120 किलोमीटर की दूरी को हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेंगे तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी मेरा कितना है 120, चाल मेरा कितना है 60, ये खत्म हो गया, यानी कितना घंटा लगेगा 2 घंटा। जबकि अगर यही दूरी को अगर 140 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेंगे तो 0 खत्म, यानी कितना घंटा लगेगा 3 घंटा। बात समझे कि नहीं? यानी जब जाए थे तब हमको समय कितना लगा 2 घंटा, जब उधर से लौटे तो मेरा समय कितना लगा 3 घंटा, यानी टोटल समय हमको कितना लगा 5 घंटा। इसका एवरेज का सूत्र कहता है, एवरेज जब निकालना है एवरेज स्पीड कुल दूरी, तो कुल दूरी मेरा कितना हो गया 240 और कुल समय मेरा कितना हो गया, ये जाने में लगा कितना 2 घंटा और आने में कितना लगा 3 घंटा, तो 3 2 5, यानी कुल समय हमको कितना लगा 5 घंटा। इसको यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, 8 पंचे 40, यानी आप किस एवरेज स्पीड से चले तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड से चले। समझे कि नहीं? ये सबसे बेस्ट तरीका है ये भाई, ये तो क्रीम चीज है। ये आपका RS अग्रवाल में 36 या 46 नंबर में डायरेक्ट वहां पूछा कि एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है, एवरेज स्पीड किससे निकाला जाए, डायरेक्ट वहां पे पूछा। जब 2 को रहेगा तो यहां से काम चल जाएगा, लेकिन जब 3 को दे देगा ना तो यही काम नहीं चलेगा। जैसे कि हम ये आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम तीसरा एक और बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे तीसरा हम ये कहें कि बाबू रे सोना रे सुग्गा रे, एक चाल आपका है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा चाल आपको हम दे दें कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले सबसे पहले ड्यूटी आपका क्या है कि तीनों के एलसीएम निकाल लीजिए और एक दूरी निकाल लीजिए जो निश्चित दूरी है। निश्चित दूरी को ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है, तीनों का एवरेज स्पीड निकालना, ए है, बी है और सी का है ना। एक ही दूरी को तीनों 3 तरह से चल रहा है। तो पहले हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों के एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, नहीं होगा 60। एलसीएम मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को क्या काट दे। देखो ई भी काट रहा है ना, ई भी काटेगा और ई भी काटेगा। तो देखो यहाँ जब 3 व्यक्ति है तो यहाँ 3 से गुना कर दो, ये कितना हो गया 100 चौका 6 बार 18 180 हुआ कि नहीं 180। अब यहाँ सबसे पहले आप टाइम ले लेते हैं कि बाबू रे सोना 100 ये जो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर था, इस 60 किलोमीटर के दूरी को ये क्या है, ये तीनों का कुल दूरी हो गया। यानी ई भी चला मतलब तीनों मिल के जो चला तो जाने आने में कितना किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा तो 180 किलोमीटर। लेकिन एक का भी चला तो यही 60 किलोमीटर, बी भी चला तो यही 60, 80 भी चला तो यही 60। तो समय सब तीनों का कितना लगा। तो एक का समय कहेंगे तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना 60, किस चाल से 10 के, यानी कितना चला 6 घंटा। अब दूसरा कितना है 60, दूरी तो वही है, चाल से कितना चल रहा 20, यहाँ से यहाँ खत्म, ये कितना घंटा लिया 3 घंटा लिया। ये कितना है आपका 60, कितना से 30 से, ये खत्म हुई, ये कितना घंटा लिया 2, यानी टोटल हम समय कहें कितना लिया तो 6 3 9 10 11, कितना घंटा लिया 11 घंटा। तो यहाँ पे एवरेज का सूत्र कहता है, एवरेज स्पीड का रूल ही है कि एवरेज स्पीड कहता है कि कुल
दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी आपका कितना था 180, तो कुल दूरी कहेंगे 180। अब आपका समय कितना लग रहा था 11। बस यही तो आपका आंसर है। नहीं समझे, समझ जाइएगा। आइए गुरुजी के झोपड़िया में तो और जब बेसिक से बताएंगे ना, जब ऑफलाइन बताते हैं तो भाई खूब समय लेते हैं, आज छोटका छोटका दर्द खत्म कर देते हैं कि कभी लाइफ में एकदम कमजोर विद्यार्थी तो सबसे पहले उठता है, तेज विद्यार्थी का इलाज नहीं करते, वो उसको पीछे बैठाते हैं, कमजोर विद्यार्थी का आगे बैठाते हैं और उसको ये चीज़ समझाते हैं कि लाइफ में 75 जगह ट्यूशन पढ़ा लेकिन कहीं ओकरा समझे में नहीं आता है कि होता क्या, स्पीड क्या होता है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला, बड़ा दर्द है। इसलिए कि हमने सोचा कि आप बहुत लोग क्या है ना कि चकाई के मास्टर है ना, लुरिये न है। अरे सोच रहा तू आज पे देख ने तोरा लाइफ में देंगे ना ऐसा का चेंजिंग लाएंगे कि तू पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। भीड़ पे नहीं जाओ, क्वालिटी पे जाओ। यहाँ समझिए, ये हो गया आपका खत्म। चलिए बात खत्म कीजिए, काम के बात कीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप में दिखाते हैं। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। कल आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा इस वीडियो को देखिए पढ़ने वाला विद्यार्थी, और आपको कमेंट में हमको बताइएगा कि क्या कैसा आपको वीडियो लगा, क्या समझ में आया कि नहीं। उसके अनुसार से आप बोले या ना बोले, फिर भी आपको इस टाइप का जितना भी बताए, तीनों 4 टाइप जितना भी कंसेप्ट बताए, इस कंसेप्ट के अनुसार आपको कल हम छोटी छोटी बात और सिखाने के बाद हम सवाल कम से कम 20 सवाल हम कल इसी टाइम वीडियो बना के 2-3 बजे शाम तक हमको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू, आज भर के लिए इतना। टेक योर केयर। आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, अभी दूसरे के बातों पर एकदम नहीं लगिए। आपका एग्ज़ाम है, जिनका ग्रुप डी के एग्ज़ाम है ना, वो भाई कान में ना तेल जो डाले थे ना, वो तेल को निकालिए और पानी को डालिए ताकि बार बार फड़फड़ाते रहे कि मेरा कान दर्द कर। कान दर्द कर कैसे हम लोग खुजलाते रहते हैं, वैसे खुजलाने की कोशिश कीजिए। चूंकि भाई अब की बार नहीं, ग्रुप डी तक कभी नहीं, समझ गए ना, अब की बार। और कटप्पो के बारे में हम बता दिए हैं, इतना तो खाली खड़ा करके चला और ना रिजल्ट होगा ना तो यहीं चकाई में है हमारा घर, पूछ लेना मास्टर इतना बना का है हमारा सही है, हाँ लेकिन देखा ना गलत तो नहीं बोलना, समझे कि नहीं भाई। अब की बार जिसका भी ग्रुप डी ना है 1.5 लाख बहाली, 1,25,000 है। अब की बार अगर नहीं नौकरी ले पाएंगे, कभी नहीं, चूंकि नया लड़का ना तैयार हो गया है नौकरी लेने लायक, उससे आप कभी आप उससे के टक्कर में नहीं कर सकते। इसलिए जितना बुढ़ऊ है पुरानका छोड़ा सब अपनी बार नौकरी लेने रहे, कुमारे मरेगा कोई बिया तोरा से नहीं करेगा, समझा कि नहीं। इसलिए आप लोग भी एकदम दमदार के रखिए, एकदम रगड़ के रखिए, एकदम बंद कर दीजिए दरवाजा और रूम में जितना घंटा स्टडी करना है, मतलब नहीं रखिए कि 6 घंटा हमको सूतना जरूरी है, मत सुतिए 3 महीना 4 महीना, जिंदगी भर सुतते रहिएगा। अगर 4 महीना आप न सुतना चाहिएगा तो जिंदगी भर आप जग के रहिएगा। आई 4 महीना जग जाइए, जिंदगी भर आप सोते रहिए, टेंशन नहीं पड़ेगा, ठीक है ना भाई। इस बार कटअप बहुत कम जाएगा, इसलिए हम आप चकाई के विद्यार्थी के लिए खास में एक ऑफर निकाले हैं। ऑफर मतलब क्या है कि आपका RS अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम वो कंप्लीट करा देंगे, नहीं तो हम सोचते हैं कि 4 महीना जो भी जिनका भी विद्यार्थी का एग्जाम है और जो कहीं बाइज द्वेष पटना में पढ़ते थे, देवघर में पढ़ते थे, छूट गया घर में है, उनके लिए हम विशेष ऑफर लिखा लें सिर्फ ग्रुप डी वाले के लिए। कम एकदम कम से कम फी में आपको मैथ और रीजनिंग और साइंस धुआं करवाएंगे। मैथ, रीजनिंग और साइंस कम से कम 20 विद्यार्थी का ऐसा जुगाड़ बिठा के आप हमारे से संपर्क कीजिए। मेरा संपर्क नंबर है 78 70 62 83 13। आप संपर्क कीजिए, आपका एक ग्रुप बना देंगे। और अगर माँ कसम ये तो गारंटी देते हैं कि 20 लड़का अगर क्रीम पकड़ा गया तो 15 लड़का तो नौकरी पक्का करवा के भेजेंगे। अब आपको लगता होगा जो कि मेरा जो सर्कल का जो दोस्त है ना, उनको लगता होगा कि तू नहीं किया तो दूसरा क्या करवा, हम तोरा दोस्त, तोरा हम चैलेंज ठोक दे, तू आ जा हमारे पास और तोरा हम दिखा देंगे कि हमरे में क्या उल्टे। और दीपक कुमार नहीं ले गया, दीपक कुमार बहुत दूर चल गए हैं और हम नहीं गए, हमारे जो विद्यार्थी है ना वो हमको दूर भेजा है पढ़ने के लिए, हमको भी मजबूर किए और आज हमको इतने बड़ा ठोस कर दिए कि कुछ भी नहीं लेते तो आते हैं तो 4-4 घंटा भाषणबाजी करके चल जाते हैं और एक सवाल मिस्टेक नहीं करने देते, समझे कि नहीं। लेकिन उन लोगों से दूर रहिएगा, खासकर जो मेरा दोस्त है ना, दुष्ट दोस्त, जो अच्छा दोस्त है वो तो मेरा हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, जो दुष्ट दोस्त है ना उसका एक मानसिकता में ओ चकाई का है, ओ हमारा तो दोस्त वे है, ओ क्या पढ़ाएगा खुद दे, ओ हमारा दोस्त वे है। भाई तो ये बात को नहीं, मतलब जो दिल्ली से पढ़ाने आता है या तो जो पटना से पढ़ाने आता है, जब पढ़ने जाता है वहाँ क्या करता है, A+B का होल स्क्वायर दूसरा निकाल देता है क्या। यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में बदलें तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई 18/5 करो,
छोटका है, छोटका में चलना है, यानी 5/18 करो। तो मतलब क्या है, वो वहाँ 18/5 नहीं दूसरा कुछ कर देगा क्या? अरे वही चीज वो भी पढ़ाएगा। लेकिन लोग आपका मानसिकता पागल कर दिया है, जो हमको बहुत अच्छा से जानता है वो दोस्त आपको बोल के उनके बात पर एकदम इग्नोर ना करना। आप आइए हमारे पास, हम आपको फाउंडेशन बेस भी निकालें। जो नया बच्चा है जिनका कोई फॉर्म अभी नहीं भरे हैं, फाउंडेशन बेस भी निकालें भाई। छोटा छोटा सवाल नंबर सिस्टम से लेकर एडवांस तक आपको 1 साल में बम बोलिएगा। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तब 30 को सवाल पूछेगा तो 20 को बना के आइएगा, 25 को बना, जो तेज है तो भाई बना के ये भी करेगा। बात को समझे कि नहीं? बातों को बहकावे में मत जाइएगा। हम अगला वीडियो हम फिर कल इसका डालेंगे। आज भर के लिए यहीं तक। थैंक यू, लव यू। लक्ष्य कोचिंग सेंटर आपके भविष्य का जोरदार स्वागत करता है। आने वाले समय में चकाए एक ऐसा आदमी बने, यहाँ के ऐसा विद्यार्थी करके बनाए कि लोग नाम चकाए से डरता था ना, नाम चकाए से लेकर गर्व महसूस करें। थैंक यू ऑल चकाए वासी।